Assalamu alaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel. Today we will solve exercise 3.4. लेकिन उससे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाइनरी रिलेशन का, वो आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ आ जाएगी कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो फिर 3.4 ईजिली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो बाइनरी रिलेशन बेसिकली एक सेट होता है जो कि क्या होता है, अ सबसेट ऑफ कार्टीजन प्रोडक्ट। तो जो कार्टीजन प्रोडक्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसी का ये सबसेट होता है। तो इसको कहते हैं ये बाइनरी रिलेशन है। ठीक है, आपने पहले कार्टीजन प्रोडक्ट जो है वो बनाना है। कोई भी दो सेट्स आपको गिवन होंगे, फिर उनमें से अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप सबसेट चूज़ करेंगे तो वो बाइनरी रिलेशन होगा। सपोज़ आपके पास जो है वो, हमारे पास ऐसा जो है वो हम लोगों ने सबसेट बना लिया है, कार्टीजन प्रोडक्ट हम लोगों ने लिया है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इस टाइप के होते हैं ना, ए बी और इस तरह से। तो जब हमारे पास जो है वो ये मैंने इसकी जनरल फॉर्म लिखी है। तो जब हम कार्टीजन प्रोडक्ट में लिखेंगे जनरल फॉर्म, तो कार्टीजन प्रोडक्ट नहीं, बाइनरी रिलेशन की जनरल फॉर्म लिखेंगे तो इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं और इसका जो जनरल फार्मूला होता है या जनरल इसकी फॉर्म होती है वो ये होती है, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। कि यानी आपके पास ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता हो और सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता हो, उसको कहते हैं रिलेशन। बेसिकली ये ए और बी सेट क्या हैं, ये ए और बी हमारे कार्टीजन प्रोडक्ट में जो सेट्स आ रहे हैं वो हैं। अगर यहाँ पे एल और एम लिखा होगा तो यहाँ एल और एम आ जाएगा। अगर यहाँ पे ए क्रॉस ए होगा तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा, कैपिटल ए, और यहाँ पर भी ए ही आ जाएगा। तो इसलिए जो है ये आपके पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं ये बाइनरी रिलेशन का जो है वो बाइनरी रिलेशन जो है वो कार्टीजन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देती हूँ। सपोज़ हमारे पास ए जो है वो क्या है, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1 2, और बी सेट के अंदर 1 एलिमेंट है 0। तो देन हम ए क्रॉस बी अगर डिफाइन करेंगे तो ए क्रॉस बी में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0 एंड 2 0। और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, अगर हमने इसमें से कोई रिलेशन चूज़ करना है तो इसके कितने रिलेशंस बन सकते हैं इसमें से बाइनरी रिलेशन। एक हमारे पास एम्प्टी सेट बन सकता है, बेसिकली इसके सारे सबसेट्स इसमें आ सकते हैं। और इसमें 2 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 1 और 2, इसलिए इसके जो हैं वो आपके पास कितने सबसेट्स बन सकते हैं, 2⁻², विच इज़ 4। ये हमारे पास जनरल फार्मूला होता है सबसेट्स फाइंड करने के लिए। तो इसके जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं वो एक्चुअली क्या है, बाइनरी रिलेशंस हैं। ये एक मैंने लिख लिया है। अब एक और बाइनरी रिलेशन हो सकता है, सपोज इसका नाम मैंने R1 लिखा है। इसके बाद मैं सेकंड बाइनरी रिलेशन लिखती हूँ, उसको मैं R2 कहूँगी, 1 0। अब इसमें एक ही एलिमेंट है 1 0, ये पूरा एक एलिमेंट है। इसी तरह से R3 लिखूँगी तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, 2 0। और R4 जो लास्ट बाइनरी रिलेशन लिखूँगी उसके अंदर ये पूरा सेट आ जाएगा A क्रॉस B। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बाइनरी रिलेशन हो गया इस ए क्रॉस बी कार्टीजन प्रोडक्ट के। तो अगर हम लोगों ने फाइंड करना हो कि नंबर ऑफ सबसेट्स जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन कितने होंगे, अगर ए क्रॉस बी में आप लोगों को याद होगा कि अगर हमारे पास ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और बी सेट के अंदर 1 एलिमेंट है, तो इसकी कार्टीजन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 × 1 करते होते थे तो 2 आ जाता था। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों ने क्या करना है, अगर हम लोगों ने फाइंड करना हो कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, अगर बाइनरी रिलेशन के नंबर फाइंड करने हैं इन्हीं सेट में, ये जो है आपके पास ए और बी सेट अगर आपको गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बताएं, यानी आपने ये बाइनरी रिलेशन बारी बारी फाइंड नहीं करने हो, जस्ट नंबर बताना हो कि कितने होंगे, तो तब आप लोगों ने कौन सा फार्मूला लगाना है, 2⁻n ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टीजन प्रोडक्ट। और ये आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टीजन प्रोडक्ट जो है वो किसकी इक्वल होता है, एक सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और साथ में दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बेसिकली हमारे पास कार्टीजन प्रोडक्ट का या ये फार्मूला होता है ये वाला या फिर ये वाला। और जो है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन अगर फाइंड करना होगा तो उसी को 2 की पावर में लिख देंगे। जब पावर में लिख देंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन हमें बता रहा होगा कि कितने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। अगर बनाने होंगे तो हम इस तरीके से बनाएंगे, अगर जस्ट बताना होगा कि कितने बन सकते हैं, नंबर बताने होंगे, तो तब ये फार्मूला आप लोगों ने लगाना है, उसको याद रखना है। चलिए अब एक्सरसाइज कर लेते हैं।
जी, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। तो आपने जस्ट ये बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, ए क्रॉस बी में, सी क्रॉस सी में और डी क्रॉस डी में। अब इसमें आपको बता दिया गया है कि 7 एलिमेंट्स हैं, इसमें सेट नहीं बताया हुआ, लेकिन हमें तो जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ही काम है, इसलिए इन्होंने बता दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ये हमें नज़र आ रहा है कि इसमें 3 है, इसमें 2 हैं और इसमें भी 3 ही हैं। तो हमने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं, मीन्स के 2 रेज़ टू पावर एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी, ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो चलिए इनको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। जी, तो ये हमारे पास है ए और बी सेट मैंने लिख लिए हैं फर्स्ट पार्ट में। अब हम लोगों ने इसमें फाइंड करना है जी नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, और उसका फार्मूला हम लोगों ने अभी देख लिया है, क्या होता है 2 रेज़ टू पावर एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी, यही लिख लें जो आपको याद रहता है। जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है 2 रेज़ टू पावर, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 3, तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6। अगर यहाँ तक सॉल्व करते हैं तो भी ठीक है। अगर ये 2 की पावर में कोई छोटा नंबर आ रहा है, मीन्स कि आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आप इसको 64 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर सॉल्व नहीं करते, यहाँ तक है, ये यहाँ पे कोई बड़ा नंबर आ जाता है, मतलब 10 12 13 ऐसा नंबर आ जाता है, तो तब आपने यहीं तक स्टॉप कर देना है। दोनों सूरतों में आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट आपके पास एन ऑफ सी में 3 है, तो इसके लिए नंबर ऑफ एन ऑफ सी जो है वो आपके पास 7 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने होंगे, तो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस 2 रेज़ टू पावर एन ऑफ सी क्रॉस एन ऑफ सी। अब एक ही सेट है, तो मीन्स के उसी का बाइनरी रिलेशन उसी के साथ ही बनाना है हमने, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी के साथ ही लेना है, तो सी क्रॉस सी ही होगा। अब यहाँ पे पुट करते हैं 2 रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 7, अब ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 49। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, इसलिए हम इसको यहाँ तभी स्टॉप कर देते हैं, आगे सॉल्व नहीं करते। नेक्स्ट आपके पास है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, और इसमें क्या है 2 रेज़ टू पावर एन ऑफ डी क्रॉस एन ऑफ डी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9। तो ये इसका आंसर आ गया नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड ऑल द पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ईच केस। तो आपने क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस भी बताने हैं कि कितने होंगे, और उसके बाद बाइनरी रिलेशंस फाइंड करके भी बताने हैं कि ये बाइनरी रिलेशंस हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल करके दिखाई है, उसमें नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन भी हम लोगों ने फाइंड किए हैं और बाइनरी रिलेशंस भी फाइंड किए हैं, R1 R2 R3 R4 इस तरह से। तो इन सब पार्ट्स में आप लोगों ने वो करना है। तो चलिए इनको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है। इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, क्योंकि ये भी फाइंड करना है, तो इससे हमें हिंट मिल जाएगी कि क्या हम लोगों ने पूरे बाइनरी रिलेशंस बना लिए हैं या कोई मिसिंग है। 2 रेज़ टू पावर 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें 1। आप फार्मूला याद हो गया है तो डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर 3 विच इज़ 8। इट मीन्स इसके 8 बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। बाइनरी रिलेशंस के लिए पहले हमें ए क्रॉस बी करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, वो ले लेते हैं। क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट 5 क्यूब रूट ऑफ 5, इस तरीके से। अब हमने क्या करना है आगे, इसके जो है बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं। तो R1 कितने बनने चाहिए, हमें पहले से पता है 8 बनने चाहिए। एक तो इसका बाइनरी रिलेशन होता है जी हमेशा एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, मीन्स के अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है तो ये एक बाइनरी रिलेशन है। इसी तरह से R2, इसमें एक एलिमेंट लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट ऑफ 5, ये एक एलिमेंट है। R3 में नेक्स्ट एलिमेंट लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 5। R4 में स्क्वायर रूट 5 क्यूब रूट ऑफ 5। R5 में 2 एलिमेंट्स लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट 3
क्यूब रूट ऑफ 5, ये हम लोगों ने लिख लिया R5। इसके बाद R6 लिखेंगे, तो उसमें भी हम लोगों ने पहले फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट लिखा है, अब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट 5 क्यूब रूट ऑफ 5। ये अब इसके बाद R7 लिखना है, तो R7 में हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के सेकंड और थर्ड लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट 5 क्यूब रूट ऑफ 5। ये हमारे पास आ गया R7। और लास्ट R8 लिखना है, तो लास्ट हमेशा वही वाला होगा जो आपके पास ये फुल सेट है, वो लिख देंगे पूरा। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने ये लास्ट मतलब 8 नंबर पे ही ये इसको लिखना है, आप इनकी पोजीशन जो है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यानी कि कोई सा भी बाइनरी रिलेशन पहले लिखा जा सकता है, कोई सा भी बाद में लिखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने जिसको R1 बोला है आप भी उसको R1 ही बोलें, लेकिन आपके पूरे 8 बाइनरी रिलेशंस होने चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट कर लेते हैं जी। तो इसमें आपके पास है एक ही सेट के माने C पाई E। इट मीन्स इसी का हम लोगों ने इसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। सबसे पहले नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 रेज टू पावर 4 विच इज़ 16। इट मीन्स इसमें 16 बाइनरी रिलेशंस हम लोगों ने बनाने हैं। चलें पहले जो है वो क्या कर लेते हैं, C क्रॉस C फाइंड कर लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। फर्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, पाई। यहाँ पे मैं दोबारा से C लिख लेती हूँ ताकि कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने में आसानी हो। इस पाई को पहले इस पाई के साथ लिखूँगी, देन पाई E, देन E पाई और E। ये आ गया। अब हमने 1 बाय 1 इसकी बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं। तो फर्स्ट लिखते हैं, हमारे पास क्या आएगा, R1 एम्प्टी सेट, R2 पाई पाई, R3 पाई E, R4 E पाई, R5 E। अब 2 एलिमेंट्स लिखेंगे, फर्स्ट 2 लिख लेते हैं। अगर आप सीक्वेंस से चलेंगे तो आपसे कोई भी बाइनरी रिलेशन मिस नहीं होगा। अगर आप रैंडमली कोई भी पिक करते जाएंगे तो फिर इस तरह चांसेस हैं कि कोई आप में से 20 में से मिस हो जाए और आपको पता भी ना चले। R7 पहले मैंने क्या किया, ये दोनों पिक किए हैं। अब मैं इसको छोड़ के फर्स्ट के साथ थर्ड वाला पिक करूँगी, पाई पाई एंड E पाई। अब फर्स्ट के साथ थर्ड वाला जो है वो, पहले फर्स्ट के साथ सेकंड लिखा, फर्स्ट के साथ थर्ड लिखा, अब फर्स्ट के साथ फोर्थ लिखूँगी। इसका नाम होगा जी R8 पाई पाई और E। अब हम 2 भी सारे लिख चुके हैं, बल्कि 2 अभी रहते हैं हमारे। 1 के साथ ये सारे लिखे हैं, अब 2 के साथ लिखेंगे। 2 के साथ 1 दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ये पहले लिख चुके हैं, रिपीट हो जाएगा। 2 के साथ 3 वाला लिखेंगे। हमेशा फॉरवर्ड ही मूव करना है आपने। पाई E के साथ हम लोग E पाई लिखेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, सेकंड के साथ, इस सेकंड के साथ थर्ड वाला लिखा है, अब सेकंड के साथ फोर्थ वाला लिखेंगे, पाई E और E। ये और नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये R9 था तो ये आ जाएगा R10 और ये R11। R11 में हम लोग कौन सा लिखेंगे, थर्ड वाले के साथ नेक्स्ट फोर्थ वाला, E पाई पाई E, सॉरी E पाई और E। अब हम लोग 2 पेयर्स वाले जो है वो सारे लिख चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, 3 के बनाने हैं जी। तो अब हम लोगों ने नेक्स्ट लिखना है R12। इसमें हम लोगों ने 3 लिखने हैं। तो पहले हम फर्स्ट 3 लिख लेते हैं, पाई 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 E
और ई पाई। फिर हम फर्स्ट के साथ सेकंड और थर्ड लिखें। अब जो है वो फर्स्ट के साथ थर्ड और फोर्थ लिख लेते हैं। R13 फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। उसके बाद हम लोगों ने लिखना है R14। R14 में हम लोगों ने पहले फर्स्ट के साथ फर्स्ट थ्री लिखे, फर्स्ट के साथ सेकंड और थर्ड लिखा है, सॉरी फर्स्ट के साथ थर्ड और फोर्थ लिखा है। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिख लेते हैं। पाई ई पाई और ई। अब हम लोग सेकंड वाले को स्किप कर देते हैं और फर्स्ट के साथ, बल्कि हम लोग जो है वो सेकंड वाले को स्किप कर चुके हैं ना, पहले ये ई पाई लिखा था। हाँ, अब हम लोग थर्ड वाले को भी स्किप कर चुके हैं, नहीं थर्ड वाले को स्किप करके लिखते हैं। फर्स्ट वाला लिख लिया, सेकंड वाला एंड लास्ट वाला। अब हो गए हैं। और लास्ट हमारे पास, लास्ट तो हमेशा वही आता है जो कि सेट होता है हमारा। पाई पाई, पाई ई पाई और ई। ये हमारे 16 बन गए हैं। तो आपने इसको देखे घबराना नहीं है कि 16 है तो कैसे बनेंगे। आप लोगों ने इसको सीक्वेंस से बनाना है जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है, तो इंशाल्लाह आपके जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है डी के अंदर 1 नंबर ऑफ एलिमेंट है 5 जस्ट, और ई के अंदर 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो जस्ट हम लोगों ने पहले जो है वो क्या करना है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं, ताकि हमें यहाँ से हिंट भी मिल जाए और वैसे भी क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट भी है। तो 2⁻1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो इसमें 4 बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर लेते हैं। डी क्रॉस ई इज इक्वल टू 5 1 एंड 5 10, बस 2 ही आएंगे इसमें। अब हम लोगों ने लिखना है बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं। R1 जो है वो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। R2 में आपने 5 1 लिखना है। R3 में 5 10 लिखना है। और R4 में पूरे लिख देने हैं 5 1 और 5 10। तो ये हमारे 4 बाइनरी रिलेशंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की भी 3 पार्ट्स कर चुके हैं, इसके 3 ही पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। इफ़ P इज इक्वल टू 7 8 9 देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम P टू P, आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। तो आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से कोई से 2 बाइनरी रिलेशन डिफाइन करने हैं और उनकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो डोमेन और रेंज क्या होती है ये मैं अभी आपको उनको समझाती हूँ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे पहले P क्रॉस P डिफाइन करना है। जब P क्रॉस P आ जाएगा तो उसके अंदर से हम लोगों ने बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर P एक और दफ़ा लिख लेती हूँ ताकि बाइनरी रिलेशन बनाने में या कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने में हमें कोई मुश्किल ना हो। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले P क्रॉस P बनाना है। तो क्या बनेगा, 7 7 7 8 7 9, 8 7 8 8 8 9, 9 7 9 8 9 9। ये अब हमने क्या करना है, इसके अंदर से कोई सी भी 2 बाइनरी रिलेशन अपनी मर्जी से चूज़ करने हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें से ये चूज़ कर लेती हूँ, पहला 7 7 और 7 8। कोई भी आप लोग लिख सकते हैं, बेशक सिर्फ ये लिख लें। और 2 क्या है, कोई और ले लेती हूँ मैं, 9 8 और 8 8 ले लेती हूँ। कोई भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब हमने डोमेन और रेंज बतानी है। तो अगर फर्स्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट वाले की आपके पास जो डोमेन होगी, डोमेन और रेंज। डोमेन आपके पास वो सेट होता है जो इसके फर्स्ट एलिमेंट से मिलकर बनता है।
तो डोमेन आपके पास वो होती है जो हमारे पास क्या होता है, इसका फर्स्ट एलिमेंट होता है, यानी कि हर ऑर्डर्ड पेयर में से फर्स्ट एलिमेंट उठाकर हम लोग एक सेट के अंदर लिख लेंगे, उसको कहेंगे डोमेन। अब इसमें 7 रिपीट तो नहीं होगा, तो इसलिए इसके डोमेन में सिर्फ 7 ही आएगा। रेंज हमारे पास वो होता है जो सेकंड पेयर में, हर पेयर में सेकंड एलिमेंट होता है। तो ये हमारे पास आ गई रेंज। इसी तरह से इसकी डोमेन क्या होगी, नेक्स्ट वाले की 9 और 8। बेशक आप इसको 9 8 लिखें या 8 9 लिखें, इससे कुछ नहीं होता। और जो रेंज है वो आपके पास होगी इसकी सिर्फ 8 होगी। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमें दो सेट डिफाइन है, एच और जी। हमने क्या करना है, फाइंड द बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम एच टू जी इन टेबुलर फॉर्म। तो हमने क्या करना है, इसमें से बाइनरी रिलेशन जो है वो बनाने हैं एच टू जी, यानी कि एच क्रॉस जी करेंगे। और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने इस तरह की बाइनरी रिलेशन बनाने हैं जिस तरह के ये आगे जो है वो इसके टाइप्स हैं, इसके पार्ट्स डिफाइन हुए हैं। इज़ इक्वल टू, इट मीन्स कि इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर आए, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना बाइनरी रिलेशन में, तो उनमें दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि 5 5 6 6 7 7 8 8 इस तरह से होने चाहिए। इज़ लेस देन मीन्स कि फर्स्ट जो पेयर है, हर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड से लेस होना चाहिए, इसमें ग्रेटर होना चाहिए। इसमें क्या, इज़ 1 लेस देन मीन्स कि 1 लेस होना चाहिए। अगर पहला एलिमेंट जो है वो 3 है तो दूसरा 4 होना चाहिए, अगर पहला 5 है तो दूसरा 6 होना चाहिए। इसमें है 1 ग्रेटर देन और इसमें है 2 लेस देन। तो ये सारे पार्ट्स बारी बारी कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसमें एच क्रॉस जी करना है, जो कि हम लोग पहले कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कौन कौन से पेयर हम लोगों ने चूज़ करने हैं। तो पहला आ जाएगा आपके पास 5 5, देन 5 7, 5 9, 5 11, देन 6 5, 6 7, 6 9, 6 11, 7 5, 7 7, 7 9, 7 11, देन 8 के साथ सब लिख लेंगे, 8 5, 8 7, 8 9 और 8 11। नेक्स्ट 9 की बारी है, 9 5, 9 7, 9 9, 9 11। ये हो गया एच क्रॉस जी। अब हमने क्या करना है, इसको 1 बाय 1 जो इसके आगे पार्ट्स हैं वो लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ठीक है। इज इक्वल टू का मतलब है ये ए है, ठीक है। इज इक्वल टू, इट मीन्स इसमें वो वाले पेयर्स आएंगे जिसमें दोनों दोनों एलिमेंट सेम है। तो यहाँ पर हम आर जो रिलेशन लिखेंगे उसके अंदर हम ये लिखेंगे 5 5, क्योंकि ये दोनों सेम है, 5 5। देन उसके बाद देखिए कौन सा सेम आ रहा है, 7 7, 7 7, देन 9 9। तो बस इसके अंदर ये 3 ही एलिमेंट्स आएंगे जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है इज लेस देन, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड से लेस होना चाहिए। तो इसमें 5 5 तो नहीं आएगा, 5 7 आ जाएगा, 5 9 आ जाएगा, 5 11 भी आ जाएगा। उसके बाद 6 5 है, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 बड़ा है और 5 छोटा है। 6 7 लिख सकते हैं, 6 9 एंड 6 11। नेक्स्ट हमारे पास है 7 5, नहीं लिखेंगे, 7 7 नो, 7 9, 7 11, फिर 8 5 भी नहीं लिखेंगे, 8 7 भी नहीं लिखना, 8 9, 8 9 लिख सकते हैं, येस, बिकॉज 8 इज़ लेस देन 9। देन 8 11, देन 9 5, नो नो नो, यस, 9 11। तो ये हमारे आ गए हैं इसके सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट है इज़ ग्रेटर देन, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये तो नहीं लिखेंगे, इसमें तो इक्वल है ना, ये नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट ये भी नहीं लिखेंगे, 5 9 भी नहीं लिखेंगे, 5 11, 6 5 लिख सकते हैं बिकॉज 6 इज़ ग्रेटर देन 5।
6 7 नहीं लिख सकते हैं, 6 9 नो नो, 7 5 यस, 7 9 नहीं लिखेंगे, 7 11, 8 5 लिख सकते हैं, 8 7 भी लिख सकते हैं, उसके बाद 9 5 9 7। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास इज़ 1 लेस देन, यानी कि फर्स्ट जो आपके पास नंबर हो वो सेकंड वाले से 1 लेस होना चाहिए, 1 नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लें आपके पास क्या आ रहा है, 5 7 है, जैसे 5 लेस है 7 से लेकिन 2 लेस देन है, तो ये तो नहीं आएगा। ये हम 5 7 जो है लास्ट पार्ट में लिख लेते हैं जहाँ पे हमारा लिखा हुआ है इज़ 2 लेस देन, तो यहाँ पे हमारा 5 7 आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, 5 7 तो हमने लिख लिया, इसमें नहीं आ सकता, 5 9 नहीं आ सकता, 5 11 नो, 6 5 6 7 6 9, इनमें से कोई भी नहीं आ सकता है, ठीक है। पहला नंबर जो है वो छोटा होना चाहिए और दूसरा बड़ा होना चाहिए और डिफरेंस दोनों में 1 का होना चाहिए। तो इनमें ये आ सकता है 8 9, यहाँ पर 8 9, 8 9 के बाद 9 7 9 11, इनमें से और कोई भी नहीं आ सकता, तो जस्ट इसमें 8 9 ही आएगा, ठीक है। लास्ट क्या इज़ 1 ग्रेटर देन, कि पहले वाला नंबर जो है वो बड़े से सेकंड वाले से ग्रेटर हो लेकिन 1 ग्रेटर हो, 1 नंबर। तो इसमें देखें कौन सा ग्रेटर है, 6 5, तो 6 5 इसमें लिख लेते हैं, 6 5, 6 5 के बाद 6 7 नहीं हो सकता, तो इसमें 6 7 आ सकता है, ठीक है। इस वाले में 6 7 भी आएगा, ठीक है, ये करेक्शन कर लें, 6 7। अच्छा, 6 7 के बाद 6 9 6 11 7 5 7 7 7 9 8 5 8 7, 8 7 जो है वो इसमें आ सकता है क्योंकि 8 जो है वो 7 से 1 नंबर ग्रेटर है। 8 7 के बाद 8 9 8 11 9 5 9 7 9 11, इसमें से कोई भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पर इसमें भी 2 ही एलिमेंट आएंगे। और लास्ट हमारे पास है इज़ 2 लेस देन है, पहला नंबर जो है वो दूसरे से छोटा हो लेकिन 2 नंबर से छोटा हो, तो 5 7 तो हम लिख चुके हैं। उसके बाद कौन सा है, कौन सा आएगा, 7 9, 7 9 भी लिख लेते हैं। 7 9 के बाद बस इसके अंदर भी जो है वो 2 ही एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में, सॉरी जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सी डी जो है वो 2 सेट्स गिवन है, उसके बाद बाइनरी रिलेशन की जनरल फॉर्म लिखी हुई है, और ये जो है वो आगे क्या लिखा हुआ है, एंड एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ वाई, कि इस तरह से आपने बाइनरी रिलेशन बनाना है जिसमें x जो है वो y का फैक्टर हो, यानी पहला नंबर जो हो हर ऑर्डर्ड पेयर में वो दूसरे वाले का फैक्टर हो, कि फर्स्ट वाले के टेबल में सेकंड नंबर आता हो, मीन्स कि 2 4 आ सकता है, 2 6, इस तरह से बनाने हैं आपने। और इनको क्या करना है, ये जो बन जाएगी बाइनरी रिलेशन, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है आपने, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, आर इनवर्स फाइंड करना है, और एरो डायग्राम बनानी है इसकी 4 पार्ट्स हैं। तो ये कर लेते हैं, ये भी बहुत ही ईजी है जी। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, C क्रॉस D बनाना है, क्योंकि उसमें से ही तो हम बाइनरी रिलेशन चूज़ करेंगे ना फिर। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 4 2 6 2 8 2 9 2 12। नेक्स्ट 4 4 4 6 4 8 4 9 and 4 12। 6 4 6 6 6 8 6 9 एंड 6 12। ये हमारा बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमने इस तरह का आर चूज़ करना है जिसमें क्या हो, एक्स जो पहला नंबर है वो दूसरे का फैक्टर हो। तो यहाँ पे आर लिख लेते हैं, टेबुलर फॉर्म यही होती है जो हम लोग नॉर्मली लिखते हैं कि हमारी टेबुलर फॉर्म है। तो टेबुलर फॉर्म में हम लोगों ने लिखना है आर, जिसमें फर्स्ट जो है वो सेकंड का फैक्टर हो। 2 4 आ जाएगा, इसमें 2 6 भी आ जाएगा,
2 8 भी आ जाएगा, देन 2 9 नहीं आएगा, 2 12 आ सकता है, देन 4 4 भी आ सकता है, 4 6 नहीं आएगा, 4 8 आ सकता है, 4 8 के बाद 4 9 नहीं आएगा, 4 12 आ सकता है, देन 6 4 नहीं आएगा, 6 6 आ सकता है, 6 8 6 9 ये दोनों नहीं आएंगे और 6 12 आ जाएगा फाइनली। तो ये हमारा बन गया आर टेबुलर फॉर्म में। अब डोमेन और रेंज बतानी है आर की, तो आर के फर्स्ट एलिमेंट को लिख लेते हैं एक सेट में, यानी कि 2 4 और 6, 2 4 6 ये हो गई डोमेन। और रेंज के लिए क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट्स को लिख लेंगे 4 6 8 12, 4 6 8 12, उसके बाद 4 8 12 6 या तो पहले लिख चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे, ये बस ख़त्म हो गया। आर इनवर्स का मतलब है जस्ट इसके ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स करते जाएं। तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, जैसे ये 2 4 है तो ये 4 2 हो जाएगा, नेक्स्ट 6 2 हो जाएगा, 8 2, 12 2, 4 4, 8 4, 12 4, 6 6 एंड फाइनली 12 6। ये हो गया आर इनवर्स। आर इनवर्स के बाद अब हमने एरो डायग्राम बनानी है। एरो डायग्राम हमने आर की बनानी है, आर इनवर्स की नहीं बनानी। तो एरो डायग्राम तो आपको पहले से पता है कि कैसे बनाते होते थे। यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है ए सेट, ए था हमारा, नहीं सॉरी सी था, सी और डी, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है डी सेट, और यहाँ आर लिखना है जो कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऐसे एरो लगाना है। अब सी में हम क्या लिखेंगे, जो डोमेन हमारी आ थी, ये देखें डोमेन क्या थी 2 4 6, 2 4 6, और जो रेंज आ रही थी वो इधर लिखेंगे 4 6 8 12। अब देखें आर में से देखते जाएंगे, 2 4 के साथ है, 6 के साथ है, 8 के साथ है, 2 को तीनों के साथ मैच करना है, 4 6 8। अब 4 आ गया, 4 4 के साथ है, 8 के साथ है, 12 के साथ है, देन 6 आ गया फाइनली। 6 जो है वो सिर्फ 6 और 12 के साथ लिखा हुआ है। तो ये हमारी बन गई है एरो डायग्राम। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी एंड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, एक हमें जो रिलेशन है ये गिवन है, बाइनरी रिलेशन, इसको हमने क्या करना है, राइट आर इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोगों ने लिखना है इसको एक तो। उसके बाद क्या करना है, डोमेन तो रेंज फाइंड करनी है, आर इनवर्स फाइंड करना है। आर इनवर्स को भी आपने टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में लिखना है। आर लिखा हुआ है टेबुलर फॉर्म में, लेकिन आर इनवर्स को आपने दोनों में लिखना है, और आर इनवर्स दोनों की एरो डायग्राम भी बनानी है आपने। तो ये भी बहुत ईजी है, बिल्कुल वैसा ही है, कर लेते हैं इसको भी जल्दी से जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। इसको सेट बिल्डर में लिखने का ये मतलब है कि इसको एक पेट फार्मूला आपने बताना है। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में उसमें लिखा हुआ था कि इज़ लेस देन वाई, इज़ लेस देन 2 लेस देन, या इज़ ग्रेटर देन, या इज़ इक्वल टू, इस तरह का जो है वो आप लोगों ने एक पेट फार्मूला बनाना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर को लिखेंगे हम इस तरीके से, ए बी, एक्स वाई लिखेंगे, ए बी लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच दैट ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारा आ गया इसकी आ गई है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि फर्स्ट में से सेकंड वाले एलिमेंट को माइनस करें तो 2 आंसर आता है। इसको भी देखें, माइनस करें, सबको माइनस करने से 2 आ रहा है, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। इसके अलावा आप कुछ और भी लिख सकते हैं। देखें a माइनस बी इज़ इक्वल टू 2 लिखा है, आप a इज़ इक्वल टू बी प्लस 2 लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं b माइनस ए इज़ इक्वल टू -2, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपका गलत नहीं होगा। ये हर स्टूडेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से इसको चूज़ कर सकता है। तो ये आ गई है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट हमने डोमेन और रेंज बतानी है आर की। तो डोमेन के लिए जो है वो मैंने अभी आपको बताया है कि फर्स्ट एलिमेंट लिखते होते हैं 2 4 6 8 एंड 10, और रेंज के लिए 0 2 4 6 8। ये आर इनवर्स में हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट ऑर्डर पेयर को चेंज कर देते हैं, और आर इनवर्स को भी आपने सेट बिल्डर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में दोनों में लिखना है। तो पहले टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। जो लिखा हुआ है हमारे पास 0 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा,
6 8 हो जाएगा और 8 10 हो जाएगा। ये अब हम लोगों ने लिखनी है आर इनवर्स को ही हम लोगों ने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी सच दैट, अब ये पे हमने क्या लिखा था, a माइनस बी इज इक्वल टू 2। अब देखें यहाँ पर b माइनस ए इज इक्वल टू 2 आ रहा है, हर किसी सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करें तो 2 आता है। तो ये हमारी आ गई है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब एरो डायग्राम बनानी है, एरो डायग्राम में अपने आर और आर इनवर्स दोनों की बनानी है, तो मैं दोनों की बना लेती हूँ। आर के लिए जो है वो डोमेन वाले क्या उनसे एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10 इधर लिखेंगे और रेंज वाले इधर लिखेंगे 0 2 4 6 8, यहाँ पे लिखेंगे आर ऐसे। और हमने क्या करना है, किसको किसके साथ मैप करना है, ये हम लोग उधर आर से देख के मैप करेंगे। 2 0 के साथ है, 4 2 के साथ है, 6 4 के साथ है, 8 6 और 10 8। आर इनवर्स के लिए भी ऐसे ही बनाएंगे और उसके लिए आर इनवर्स लिख देंगे ऊपर, लेकिन आर इनवर्स के लिए ये वाला पहले आ जाएगा 0 2 4 6 8 और ये बाद में 2 4 6 8 10, क्योंकि इसके एलिमेंट जो है वो हम रिवर्स कर देते हैं। ये ऐसे आ जाएगा और ऐसे, और यहाँ पे हमने लिखना है आर इनवर्स। आप चाहें तो ऐसे ही लिखा रहने दें और एरो जो है एरो की डायरेक्शन इस साइड कर दें आर इनवर्स के लिए, मीन्स कि 0 to 2 2 to 4, तो इस तरह भी ठीक है। या तो एलिमेंट्स चेंज कर दें, एरो की डायरेक्शन वही रखें, या एरो की डायरेक्शन चेंज कर दें, एलिमेंट्स वही रखें। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कर लेते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ए और बी सेट गिवन है, राइट आर, ये आपने बाइनरी रिलेशन लिखना है सच दैट y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये हमें गिवन है इसकी कंडीशन। और उसके बाद हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में इसको लिखने के बाद आर इनवर्स भी फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो s और t सेट गिवन है और हमने क्या करना है, बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं टेबुलर फॉर्म में और डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। और ये आपके पास बाय मिस्टेक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है बल्कि क्वेश्चन नंबर 8 के ही ये पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ही हैं, ये यहाँ पे 9 नहीं आता, ये एक ही क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, देन क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और एक्सरसाइज एंड कर लेंगे इंशाल्लाह जी। तो इसमें सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि उसमें से ही एलिमेंट्स हम लोगों ने चूज़ करना होंगे, तो इसलिए ए क्रॉस बी फाइंड करना ज़रूरी है। 0 1 0 2 0 3 0 5 0 7, next 1 1 1 2 1 3 1 5 1 7 3 1 3 2 3 3 3 5 एंड 3 7, यह आ गया ए क्रॉस बी। अब हमने इसमें से बाइनरी रिलेशन अपना लिखना है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करे, 2x प्लस 1 y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। जो सेकंड वाला नंबर है वो फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला जो है वो यहाँ पर पुट करें और प्लस 1 करें तो दोनों एक वाला है, यानी कि यहाँ पर इसको अगर देखें तो यहाँ पे हमारा y जो है वो 1 है, 1 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या है 0 प्लस 1, तो ये देखेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है 1 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 0 1। इसी तरह से ये वाला है जैसे, तो इसमें भी जो है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पे 1, तो ये तो जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये वाला भी नहीं करेगा, ये वाला भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं, देखें यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे, यहाँ भी 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 प्लस 1, ये तो 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको अगर लिखें तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1, 2 प्लस 1 3, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 1 3, इसका मतलब है यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे, तो 3 इज इक्वल टू 3, तो ये इट मीन्स 1 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। 1 5 नहीं करेगा, 1 7 नहीं करेगा, 3 1 को कर लेते हैं, 3 1 भी नहीं करेगा, 3 2 नो, 3 2 नहीं कर सकता, 3 3 भी नहीं करेगा, 3 5 अगर करें मीन्स के 5 यहाँ पर लिखेंगे 3 यहाँ पर, तो ये तो 7 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 7 और 3 को देख लेते हैं, अगर यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे 3, तो ये 2 3 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, इट मीन्स 3 और 7 भी आ सकता है इसमें। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इस फार्मूला में बारी बारी वैल्यूज़ को पुट करके देख सकते हैं,
पहली x की वैल्यू होती है, दूसरी y की, जो सेटिस्फाई करेगा जस्ट वो वाले पेयर्स आपने यहाँ लिखने हैं। उसके बाद आर इन्वर्स भी फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, तो आर इन्वर्स के लिए जस्ट इसको चेंज कर देंगे ऑर्डर पेयर्स को, ये 1 0 हो जाएगा, ये 3 1 हो जाएगा और ये 7 3 हो जाएगा। ये तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, बहुत ही छोटा सा था, इजी सा। अब क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एज़ यूजुअल सबसे पहले हम एस टी ही फाइंड करेंगे, एस क्रॉस टी। तो क्या आ जाएगा 1 3⁻�0। अब आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं कर देना कि 3⁻1 3 है और यहाँ 9 लिख लें, नो, आपने इनको ऐसे ही लिख रहने देना है, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं ही इस तरह के। और 2 और 3⁻2 आ जाएगा। देन 4 के साथ क्या लिख लेंगे हम लोग, 4 3⁻1 और 4 3⁻2, और फिर 8 के साथ सेम लिख लेंगे, 8 और 3⁻2, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारा हो गया एस क्रॉस टी। अब 1 बाय 1 पार्ट्स को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं जी। तो फर्स्ट में आप लोगों ने वो वाले पेयर्स लिखने हैं जहाँ पे आपके पास जो है वो दोनों नंबर्स इक्वल हों, यानी कि x इज इक्वल टू y हो। तो R1 में हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ से देख लें, अगर आपके पास ये इसको 3⁻0 1 होता है ना, तो इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 1 3⁻0। इसको आपने 1 नहीं बनाना है, इसको ऐसे ही रखना है, लेकिन हमें पता है कि 1 इज इक्वल टू 1, ये दोनों, ये भी 1 ही आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये यहाँ पर आपके पास जो है वो ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये देखें, ये 2 3, ये 2 9 बन जाएगा, 4 1 4 3 4 6, ये भी नहीं आ सकता, और 8 के साथ भी नहीं आएगा। तो इसमें से और कोई भी जो है वो पेयर यहाँ पर नहीं आ सकता, जस्ट यही इसके इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों नंबर्स इक्वल है। अब हम लोगों ने इसकी डोमेन और रेंज भी लिखनी थी, तो डोमेन लिख लेते हैं, इसकी 1 है, जस्ट फर्स्ट पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पेयर, और रेंज जो है वो क्या है 3⁻0। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा R2, इसके अंदर हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जिसमें क्या हो, y लेस हो x से, यानी सेकंड नंबर फर्स्ट वाले से लेस होना चाहिए। यहाँ पर दोनों 1 1 है, ये तो इक्वल हो गए। ये 3 इज़ ग्रेटर देन 1, ये तो ग्रेटर हो गया, मीन्स कि फर्स्ट नंबर जो है वो बड़ा होना चाहिए और सेकंड वाला छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें 2 और ये 1 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1। 2 1 के बाद नेक्स्ट देखें, ये 2 3 है, 2 9 4 1, तो यहाँ पे मैं 4 1 भी लिख लेती हूँ। 4 1 के बाद ये 4 3 है, 4 9, ये नहीं हो सकता, 8 1। याद रखें पहले वाला नंबर जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, 8 1 8 3, ये भी सही है, 8 इज़ ग्रेटर देन 3, और 8 9 नहीं आएगा, बस ये ख़त्म। उसके बाद हमने क्या करना है, डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन लिख लें इसकी, बल्कि यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे, सॉरी, ये 3⁻0 था, इसको ऐसे ही रहने देंगे। 4 1 भी नहीं है, ये भी 3⁻0 ही है, ये 3⁻0 है, ये भी, और 8 3⁻1 है, ठीक है। उसी फॉर्म में आपने लिखना है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। और डोमेन इसकी आ जाएगी 2 4 और 8, और रेंज आ जाएगी 3⁻0 और 3⁻1, दो ही पेयर आ रहे हैं इसमें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने वो वाले लिखने हैं जिसमें आपके पास क्या हो कि सम जो हो दो नंबर्स का वो इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, इवन नंबर से बिलोंग करे। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, ये वाला, यहाँ से देख लें, ये है 1 1 1 प्लस 1 करें तो 2 आता है, जो कि इवन नंबर है। इट मीन्स इसमें ये आ जाएगा 1 3 0, ये मैंने लिख लिया। नेक्स्ट है 1 3, 1 प्लस 3 करें 4, इवन नंबर है, ये भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट है 1 प्लस 9, ये भी 10 आ जाएगा, इवन नंबर है। उसके बाद ये है 2 प्लस 1 3, ये नहीं आएगा। 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 9, ये सब नहीं आएंगे। 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 3 4 प्लस 9, ये सब नहीं आएंगे। 8 वाले भी नहीं आ सकते क्योंकि इनको ऐड करने से ओड नंबर आता है, तो ये
यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। इसके आंसर में जस्ट ये 3 पेयर्स आएंगे। अब इसकी डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। डोमेन के लिए हम लोगों ने जस्ट 1 लिखना है और रेंज के लिए 3 रेज़ टू पावर 0, 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि x मल्टीप्लाई करें y से, दोनों पेयर में जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो ओड नंबर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से। अब इसको देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आ सकते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई 1 ओड नंबर आएगा, यस, तो इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट है 1 मल्टीप्लाई 3, ये भी आ जाएगा, ओड नंबर आता है। नेक्स्ट है 1 मल्टीप्लाई 9, ये भी लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1, ये तो ऑड इवन नंबर बन जाएगा, 2 3 ज़ार 6, ये भी इवन, ये नहीं लिखेंगे। 4 3 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 4 9 ज़ार 36, ये सब इवन बन रहे हैं, ये नहीं लिखेंगे, ऑड नंबर लिखने हैं। 8 1 ज़ार 8 3 ज़ार, ये सब इवन बन रहे हैं, ये नहीं लिखेंगे। और इसके जो है वो आप लोगों के पास सिर्फ 3 जो है वो पेयर्स आ जाएंगे, 1 3 0, 1 3 1 और 1 3 2। इसकी डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। डोमेन में आपके पास जस्ट 1 आ रहा है और रेंज में 3 रेज़ टू पावर 0, 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 2 आ रहा है। अब इन दोनों की डोमेन और रेंज सेम आ गई है। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं जो कि लास्ट है। लास्ट पार्ट में हमने क्या करना है, y इज़ ग्रेटर देन 2x, ठीक है। x यानी जो फर्स्ट ऑर्डर पे में फर्स्ट एलिमेंट हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो y है वो फिर भी ग्रेटर है। इसमें अपना वन बाय वन हर पेयर को पुट करके चेक कर सकते हैं कि आ रहा है या नहीं। जैसे आपके पास फर्स्ट पेयर जो है वो 1 है और 3 रेज़ टू पावर 0 है, यानी 1 1 है दोनों। तो ये 3 रेज़ टू पावर 0 मैं यहाँ पे लिखूँगी y की जगह, फिर ग्रेटर देन 2 और यहाँ पर 1 लिखूँगी। तो ये आ जाएगा 1 1 इज़ ग्रेटर देन 2, नो, तो ये इसका मतलब है फर्स्ट पेयर इसमें नहीं आ सकता, इसलिए अब बारी बारी सबको चेक कर सकते हैं और लिख सकते हैं। जी, तो इसके अंदर ये जस्ट 4 पेयर्स ही आ रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और इसकी जस्ट लास्ट में हमने डोमेन और रेंज लिखनी है, तो डोमेन में तो जस्ट 1 2 और 4 आ जाएगा और रेंज में 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 2, ये दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे हमारी आज की एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई है और लेक्चर भी एंड हो गया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ भी समझ ना आई हो या कोई कन्फ्यूजन हो या मुझसे कोई जो है वो आइडिया आप लोग डिस्कस या शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप तक हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।